बच्चे, प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? नानी माँ फिर आ गई बच्चों को कहानी कहने। आप लोगों से बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को लॉर्ड हनुमान की कहानी सुनाऊंगी। हनुमान जी, जिसे आप लोग मंकी गॉड भी कहते हैं ना। जानते हैं बच्चे लोग, जैसे आप लोग बचपन में नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, और आप लोगों की चंचलता हम लोगों को अच्छा लगता है बड़े लोगों को, ऐसे ही भगवान जी सब भी बचपन में बड़े नटखट होते थे। पता है, आपको तो पता ही होगा। कृष्ण भगवान जब बचपन में कृष्णा थे तो क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ पड़ोस में आंटी लोगों के घर में जा करके उनका माखन चुरा के खा लेते थे सब मिल करके। और पड़ोस की आंटी लोग बहुत खुश होती थी। वो इतने अच्छे थे, मनोहारी थे, स्वभाव अच्छा था उनका, सबको प्यार करने वाले थे। तो ऐसे ही हनुमान जी भी बचपन में बहुत चंचल थे, बहुत नटखट थे। एक बार क्या हुआ, एक दिन सुबह में वो उठे तो उनको भूख लगी हुई थी। तो उन्होंने अपनी मम्मी को, अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे नाश्ता दो। तो माँ बोली कि ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बनाती हूँ। जब तक मैं माँ नाश्ता बना रही थी, हनुमान जी बाहर घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर लाल बड़ा सा फल आकाश में दिख रहा है। वो सन गॉड थे, सुबह का समय था, सनराइज हो रहा था। तो सन गॉड बहुत अच्छे लगते हैं उस वक्त सुबह में। आप लोग भी देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं एक दिन सुबह उठ के सुबह देखिएगा, एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एकदम लाल लाल होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। तो हनुमान जी को भी बहुत अच्छा लगा। उनको हुआ, वो बच्चे थे, उनको हुआ कि ये कोई फल है, फ्रूट है। तो वो सोचे कि जब तक माँ नाश्ता बनाती है, मैं जाकर के फल खा के आ जाता हूँ, भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी। बस वो चल दिए सन गॉड की ओर वो उड़ने लगे। तो बच्चे, यहाँ पर एक आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा ना कि हम बच्चे तो उड़ते नहीं हैं, या भगवान जी भी और लोग उड़ते नहीं, ये कैसे उड़ गए छोटे बच्चे? तो एक्चुअली बच्चे, हनुमान जी बचपन में बहुत पढ़ाई किए थे, बहुत तपस्या किए थे, और अष्ट सिद्धि नाम का वो ज्ञान हासिल कर लिए थे, 8 सिद्धि। उस सिद्धि के बल पर वो अपने रूप को कभी एकदम सूक्ष्म छोटा कर लेते थे और कभी बहुत बड़ा कर सकते थे। उनमें यह गुण आ गया था। तो उसी गुण के सहारे, उसी सिद्धि के सहारे एक लघिमा सिद्धि थी, जिसके सहारे वे अपने वजन को, अपने वेट को नगण्य कर लेते थे। तो उस समय भी अपने वेट को उन्होंने शून्य के बराबर कर लिया। और बच्चों, जब किसी पार्टिकल में वजन शून्य के बराबर हो जाता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं काम करता है, और उसकी गति लाइट के समान हो जाती है, प्रकाश की गति के समान। तो वही किए हनुमान जी, अपने वजन को, अपने वेट को नगण्य के समान कर लिए, शून्य के समान, जीरो के समान, और उड़ गए, चले गए, वहां पहुंच गए सन गॉड के पास, और वहां लाल सन गॉड को निगल लिए। कैसे खा लिए? लेकिन उतना बड़ा सन जो है, पृथ्वी का जो हमारा अर्थ है ना, कितना बड़ा है, इसका डायमीटर है 12,000 किलोमीटर, और सन का है 14 लाख किलोमीटर। तो पृथ्वी से कितना बड़ा हुआ सन, और उसको खा लिया छोटा बच्चा हनुमान जी। उसका भी कारण था, वही जो अष्ट सिद्धि उन्होंने हासिल किया था ज्ञान, उसी में एक महिमा सिद्धि थी, जिसके बल पर वे अपने शरीर को विशाल काय कर सकते थे कभी भी जरूरत पड़ने पर।
और जब कोई भी विशालकाय आकृति हो जाता है और उसमें ऊर्जा अगर इमेंस हो जाए, बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाए, तो वो ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है। और उस ब्लैक होल में यह शक्ति होती है कि वह सन को भी निगल सकता है। तो हनुमान जी वही किए, वो अपना शरीर तो उनका विशालकाय कर ही लिए और ऊर्जा भी इसलिए उनमें आ गई कि वे शंकर के अंश माने जाते हैं, शंकर के अंश हैं। तो शंकर को असीमित ऊर्जा का प्रतीक, सिंबल माना जाता है। तो वो ऊर्जा भी उनमें आ गई शंकर के अंश होने के कारण। तो इसीलिए ब्लैक होल बन गया होगा और वो सन को निगल गए। जब सन को निगल गए तो पूरा अंधकार हो गया। लाइट तो उन्हीं सन से ही आता है हम लोगों को, और अंधकार तो हो ही गया। सभी जीव जंतु जितने थे पृथ्वी पर, संसार में, सभी जगह वो एकदम बेजान हो गया। क्योंकि बच्चों, सन से केवल लाइट ही नहीं आता है, ऊर्जा भी प्राप्त होती है, एनर्जी भी हमें मिलती है। उसी कारण हम लोग काम कर पाते हैं, उसी कारण पेड़ बढ़ता है आगे, उसी कारण फोटोसिंथेसिस होता है जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। सभी काम बंद हो गया, सभी कुछ ठप हो गया और चारों तरफ अंधकार, त्राहिमाम मच गया। तो सभी देवी देवता लोग अपने राजा इंद्र के पास गए और इंद्रदेव को बोले कि देखिए, एक छोटा बालक ऐसा ऐसा कर दिया है, सन को निगल लिया है। इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया कि इस छोटे बालक की ये हिम्मत। वो वज्र लेकर के वहां पहुंच गए और वज्र से प्रहार कर दिए हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी, छोटा बालक, उनका ठुड्डी जो है, एक ठुड्डी वो धस गया, एकदम उस पर टूट गया और वो मूर्छित हो गए। तो पवन देव, वायुदेव, एयर गॉड जब देखे कि अरे पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी, उन्होंने देखा कि अरे मेरे पुत्र की ये दुर्दशा। वो क्या किए, गुस्सा में वायु को रोक लिए, वायु का बहना ही बंद कर दिए। बस अब सब छटपटाने लगा, सांस की नहीं ले रहा था कोई भी। अब सबका प्राण ही आफत में पड़ गया। अब सब फिर त्राहिमाम मच गया। तब जा करके सभी देवी देवता ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा को सारी बात बताए। तब ब्रह्मा जी आए, पवन देव को बोले कि तुम नहीं, ऐसा मत करो, वायु को मत रोको, मैं इसको ठीक कर देता हूँ हनुमान को। वो आ करके मंत्रोच्चार किए तो हनुमान जी ठीक हो गए और आशीर्वाद दिए हनुमान जी को कि अब से, आज से तुम्हारे ऊपर किसी के भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होगा जब तक तुम ना चाहोगे। तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र प्रहार का असर नहीं होगा। और भी जो देवी देवता थे वे सभी हनुमान जी को बहुत सारा वरदान दिए, बहुत सारा आशीर्वाद दिए कि तुम सब दिन बलशाली भगवान के रूप में जाने जाओगे और तुम्हें बहुत सिद्धियां प्राप्त होगी। तब हनुमान जी फिर ठीक हो गए, सब देवी देवता खुश हो गए। तो वो जो इंद्र जो वज्र प्रहार किए थे मुंह पर, तो उससे सन गॉड निकल गए थे उसी टाइम। फिर सब जगह प्रकाश हो गया था, फिर प्रकाश भी हो गया। पवन देव भी वायु को छोड़ दिए, उसको बहना जो रोक दिए थे फिर चालू कर दिए। इस तरह से फिर सब कुछ सामान्य हो गया और सब खुश हो गए। इसीलिए बजरंगबली को, हनुमान देव को सभी शक्ति के देवता मानते हैं। जब कभी भी कोई कष्ट होता है किसी के ऊपर तो लोग हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आप लोग भी हनुमान जी की पूजा करते रहें। गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। सदा खुश रहो। फिर कहूंगी मैं कहानी, फिर कहूंगी।